बीरबल और चोर का रहस्य। एक रात की बात है। राजा अकबर के महल में सब लोग गहरी नींद में थे। पहरेदार अपनी अपनी जगहों पर चौकसी कर रहे थे। तभी अचानक राजमहल के खजाने से एक चोर ने सोने और कीमती रत्नों से भरा एक बक्सा चुरा लिया और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब खबर फैली कि खजाना चोरी हो गया है, तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, जिसने भी ये हरकत की है उसे 3 दिन में ढूंढ कर लाओ, वरना सबको सजा मिलेगी। सैनिक 3 दिन लगे रहे, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। अंततः चौथे दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, लगता है हमारे सिपाही अब आलसी हो गए हैं। 3 दिन बीत गए, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया। अब तुम ही कुछ करो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर आप मुझे 2 दिन की मोहलत दें, तो मैं चोर को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर चोर पकड़ा गया तो इनाम मिलेगा, वरना सजा। बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने अगले दिन एक आदेश जारी कराया, आज रात सभी दरबारी, सिपाही, नौकर और महल के कामगार दरबार में इकट्ठे होंगे। रात होने पर सभी लोग दरबार में आ गए। सब सोच रहे थे कि बीरबल आखिर क्या करने वाले हैं। बीरबल ने कहा, दरबार में एक जादुई दिया रखा जाएगा। इस दिए के पास जो व्यक्ति जाएगा, अगर वह चोर है तो यह दिया तुरंत चमक उठेगा। ये सुनते ही सबकी नजरें उस दिए पर टिक गईं। दिया एक साधारण मिट्टी का दिया था, लेकिन बीरबल की बात सुनकर सभी के दिलों में डर बैठ गया। बीरबल ने आगे कहा, अब सभी एक एक करके उस दिए के पास जाकर उसकी बत्ती को छुएंगे और फिर बैठ जाएंगे। सब लोग बारी बारी से दिए के पास गए। चोर भी उन्हीं में शामिल था, परंतु बीरबल की बात सुनकर उसने डर के मारे बत्ती को छुआ ही नहीं, क्योंकि उसे लगा अगर वह छुएगा तो दिया चमक उठेगा और उसकी चोरी पकड़ ली जाएगी। जब सब लोग वापस बैठ गए तो बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब सब लोग अपने हाथ मुझे दिखाएं। सभी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। बीरबल ने ध्यान से देखा और तुरंत एक आदमी की ओर इशारा किया, जहांपनाह, यही है वह चोर। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि यही चोर है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने उस दिए की बत्ती पर थोड़ा सा कालिख लगा दी थी। सबने उसे छुआ, इसलिए उनके हाथों में कालिख लग गई। लेकिन इस आदमी के हाथ बिल्कुल साफ हैं। इसका मतलब यह डर के मारे बत्ती को छू ही नहीं पाया, और जिसने डर महसूस किया वही दोषी है। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि देखकर दंग रह गए। सैनिकों ने तुरंत चोर को पकड़ लिया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम तो सच में कमाल के हो। सैकड़ों सैनिक जो नहीं कर पाए, वो तुमने एक चाल में कर दिखाया। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, कभी कभी ताकत नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। चोर को डर से नहीं, समझ से पकड़ा जाता है। अगले दिन दरबार में चर्चा। अगले दिन दरबार में सभी मंत्री इस बात की। अगली कहानी शुरू होती है। अकबर, बीरबल और बोलने वाला तोता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में तरह तरह के फूल, पेड़ और पक्षी थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी पिंजरे में एक सुंदर हरा तोता लेकर खड़ा है। वह तोता बहुत ही रंगीन था और उसकी आँखों में अजीब सी चमक थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अरे भाई, ये तोता कितना सुंदर है, क्या यह बोलता भी है? वह आदमी बोला, हुजूर, यह कोई साधारण तोता नहीं है। ये तोता इंसानों की तरह बात करता है और जो कुछ देखता है वही दोहराता है। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, सच में? जरा दिखाओ तो। आदमी ने पिंजरे के पास जाकर कहा, राम राम तोते राजा। तोते ने जवाब दिया, राम राम। अकबर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, इस तोते को मैं खरीदता हूँ, जो भी कीमत मांगो ले लो। आदमी ने चालाकी से कहा, जहांपनाह, ये तोता बहुत खास है, इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के है। अकबर ने बिना सोचे समझे सोने के सिक्के दिलवा दिए और तोता खरीद लिया।
अब तोता महल के सबसे सुंदर कमरे में रखा गया। हर रोज उसे अच्छे फल, बादाम और अनार के दाने खिलाए जाते। बीरबल जब दरबार में आए तो उन्होंने वह तोता देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये तोता बहुत सुंदर है, लेकिन क्या ये सच में बोलता है या किसी की चालाकी है? अकबर बोले, बीरबल, तुम हमेशा शक करते हो। ये तोता बोलता है, देखो। उन्होंने कहा, तोते राजा, सलाम करो। लेकिन इस बार तोता चुप रहा। अकबर ने फिर कहा, अरे बोलो ना। तोता फिर भी नहीं बोला। अकबर झेम गए। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, शायद इसे शर्म आ रही है। बीरबल बोले, हुजूर, हो सकता है तोता बोलने का मन न कर रहा हो, या फिर यह आदमी ने आपको धोखा दिया हो। अकबर को गुस्सा आया। बीरबल, अगर यह तोता नहीं बोला तो उस आदमी को सजा मिलेगी। उन्होंने आदेश दिया कि उस आदमी को बुलाया जाए। जब वह आदमी आया तो उसने डरते हुए कहा, हुजूर, ये तोता तो बोलता ही है, लेकिन तभी जब यह खुश हो। शायद इसे डर लग रहा होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो हमें इसे खुश करना चाहिए। बीरबल ने पिंजरे के पास जाकर बहुत प्यार से कहा, तोते राजा, क्या हाल है? तोते ने धीरे से अपनी आंखें झपकाई, पर कुछ बोला नहीं। फिर बीरबल ने एक केला उठाया और कहा, अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो यह केला बंदर को दे दूंगा। अचानक तोता बोला, केला दे दो बंदर को। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह, ये तो सच में बोलता है। बीरबल मुस्कुराए, जी हुजूर, पर इसे सही समय पर बोलना आता है। अकबर को तोता बहुत प्यारा लगने लगा। वो हर रोज उससे बातें करते। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन तोता अचानक मर गया। अकबर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत पहरेदारों को बुलाकर कहा, जिस किसी ने मेरे तोते को मारा है उसे फांसी दी जाएगी। पूरा महल डर गया। कोई कुछ नहीं बोला। बीरबल वहां आए और बोले, जहांपनाह, आप इतना दुखी मत होइए। तोता अगर मर गया है तो उसे दोबारा जिंदा तो नहीं किया जा सकता। अकबर बोले, लेकिन किसी की लापरवाही से ये मरा है। बीरबल ने कहा, हुजूर, पहले ये तो पता लगाए कि तोता मरा कैसे। बीरबल ने तोते को ध्यान से देखा, फिर बोले, मुझे लगता है ये डर के मारे मरा है। अकबर बोले, डर? किससे डर गया? बीरबल ने कहा, हुजूर, किसी ने इसे मारा नहीं, बल्कि किसी ने कहा होगा तोता मर गया, और ये डर के मारे सच में मर गया। अकबर हंस पड़े। बीरबल, क्या कोई इतना डरपोक हो सकता है? बीरबल बोले, हुजूर, ये तोता नकल करता था, याद है, जो सुनता था वही बोलता था। अकबर बोले, हाँ, फिर? बीरबल बोले, किसी ने मजाक में कहा होगा तोता मर गया, और ये तोता उसी को दोहराने की कोशिश में मर गया। सारा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो हर बार सच्चाई को हंसी में ढूंढ लेते हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही तो जीवन की कला है, जो चीजें हमें रुलाती हैं उनमें भी हंसी ढूंढ लेना। अकबर बोले, बीरबल, तुम न होते तो हमारा दरबार अधूरा रहता। फिर उन्होंने आदेश दिया कि अब से कोई तोता महल में नहीं लाया जाएगा, कहीं वे भी अकबर से डर कर न मर जाए। और पूरा दरबार हंसता रह गया। सीख, कभी कभी जिंदगी में मजाक को भी हल्के में लेना चाहिए। हर बात पर गुस्सा करना या डरना सही नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है। अगली कहानी शुरू होती है।